वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा ऑनलाइन एकेडमी आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज मु आपण मानू कहबी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है बा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो प्रोजेक्ट क्वेश्चन जेते सब प्रोजेक्ट अच्छी प्रोजेक्ट कौन बुर्ला पावर हाउस चिपिलिमा पावर 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 प्लांट बालीमेला पावर प्लांट यही सब क्वेश्चन उपर आम डिस्कसन करवा। एथरू मिनिमम गोटे कि दुईटा क्वेश्चन आसीपारे। गोटे को दुईटा क्वेश्चन करने मिनिमम आमको 50-60 क्वेश्चन बा 10टा 20 क्वेश्चन यहीपरि भाव में आपण मानक अभ्यास करा पड़ो प्रैक्टिस करा पड़ो। कोई कौ टाइप क्वेश्चन आसो मुझे आज डिस्कसन करी कौन ना आपण मैंने किपरि भावे ताकू तैयारी करि पारिबे किपरि भावे ताकू प्रिपरेशन करे हाउ टू प्रिपेयर द ओएचपीसी एग्जाम। ओएचपीसी एग्जाम खाली एमती नहीं जे खाली इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन को कोडे इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन मिलूँ बा डाउनलोड कर दियो ऑनलाइन रे सारे ITI वाला का क्वेश्चन डाउनलोड कर दियो ITI.gov.in जो गवर्नमेंट का गवर्नमेंट जो पोर्टाल अच्छी से पोर्टाल क्वेश्चन डाउनलोड कर रटा मार दियो बा मु कहीदेली ये मार्केट रे किताब मिलूँ आपको रटा मार दियो जे ओएचपीसी एग्जाम क्राक हो नहीं भाई। ओएचपीसी एग्जाम सेमती क्राक होनी को पिला कौन कर खाली ITI कर आउ को पिला कर डिप्लोमा करी ITI कर आउ को पिला कर डिग्री करी डिप्लोमा करी डिग्री करी ITI कर डिप्लोमा करी डिग्री करी जो पिला माने ITI कर से माने एग्जाम क्राक करिया बहुत इजी कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट है ना। सपोज कोई पिला सीधा सिंपल 10th के बाद ITI करची ताकू टे कष्ट हम क्वेश्चन बा एग्जाम क्राक करने को पिला डिप्लोमा करी ITI करची ताकू आउ टे इजी हम को पिला डिप्लोमा करी डिग्री करी पुणी ITI करची एग्जाम क्राक करने ताकू आउरी इजी हम से सही पिला सहित कंपेयर करने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको केपरि भाव तैयारी करि पारिबो तार गोटे नमूना मु आपण मान दउची। दिस इज आल्सो कॉल्ड OHPC ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट स्पेशल फॉर प्रोजेक्ट क्वेश्चन किपरि भाव आम सॉल्व करिया। मिनिमम 1 कि 2 क्वेश्चन हमेशा ये आउसी आपण मान देखि पारिबे। प्रथम क्वेश्चन कौन जो OHPC ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन केतुरा प्रोजेक्ट बने आमर केतुरा प्रोजेक्ट मतलब कौन आम पाखरे केतुरा हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन अच्छी हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट अच्छी हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन अच्छी ता ऊपर आम डिस्कसन करवा। ठीक है तो ये सब क्वेश्चन को डिस्कसन करिया को हेले आपण मानकू प्रथम जानिबा दरकार जे कोडा आम पाखरे कोडा पावर प्लांट अच्छी हाइड्रो पावर प्लांट केतुरा अच्छी थर्मल पावर प्लांट तो आम जीवानी ये स्पेशल OHPC क्वेश्चन ओडिशा हाइड्रो पावर प्लांट उपर कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन आमको जानिबा निहा दरकार आम पाखरे केतुरा प्रोजेक्ट अच्छी व्हाट इज आवर व्हाट इज द नंबर ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट इन ओडिशा आमर हाइड्रो पावर प्लांट केतुरा अच्छी ओडिशा केतुरा अच्छी मिनिमम 7 कि 8टा थी। प्रथम हूँ कौन बुर्ला पावर प्लांट बा बुर्ला पावर हाउस तापर जो चिपिलिमा तापर बालीमेला तापर रेंगाली तापर ऊपर कोलाब तापर ऊपर इंद्रावती तापर माचकुन है ये केतुरा प्रोजेक्ट है 1 2 3 4 5 7टा आम पाखे हाइड्रो पावर प्लांट सेसन अच्छी हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट अच्छी ए 7टा भितर आमको जाना दरकार जो कोटा इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते को प्रकार ट्रांसफार्मर कोडे यूज होची तार स्टेप अप ट्रांसफर का वोल्टेज केते व्हाट इज द रेटेड करंट ऑफ द यूनिटी कौन से हाइड्रो पावर प्लांट तार रेटेड करंट केते कैपेसिटी आ ट्रांसफार्मर जो यूज होची कौन सा टाइप कूलिंग को टाइप का कूलिंग यूज होची ट्रांसफार्मर ये सारे क्वेश्चन आमको जानिबा निहात दरकार तापर जाइए आम कंप्यूटर एग्जाम क्राक करि पारा। प्रथम आम जीवा बुर्ला पावर हाउस जो है से कौ नदी उपर है सिंपल क्वेश्चन बुर्ला पावर हाउस समस्त जाना बुर्ला पावर हाउस कौट है ना आमर महानदी रिवर उपर है बुर्ला पावर द नेम ऑफ द पावर स्टेशन इज द बुर्ला पावर हाउस और द नेम ऑफ द रिवर का ना कौन महानदी आपण मैंने जानते ओडिशार सबुठु बड़ नदी महानदी उपर आमर मिनिमम 2 कि 3टा प्रोजेक्ट है दिस इज द हाइड्रो पावर प्लांट है दिस इज द बुर्ला पावर हाउस बा दिस इज महानदी डैम बोले आम कहूँ महानदी डैम ना बुर्ला पावर जो महानदी नदी उपर ये बनाई हाइड्रो प्लांट दिस इज आल्सो कौन सा रिवर तो महानदी रिवर उपर बुर्ला पावर हाउस निर्माण है। व्हाट द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ये जो बुर्ला पावर हाउस रो इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते आम केते पावर प्लांट जनरेशन करछे इन टर्म्स मेगावाट नॉट किलोवाट मेगावाट रे ही परिबो नले गीगावाट रे भी ही परिबो मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट इज आल्सो कॉल्ड मेगावाट। ठीक है तो आम जीवा आगु तो व्हाट द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते ना 287
0.8 मेगावाट 287.8 ये आपण मानक मन रखिया पड़ियो व्हाट द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते ना 287.8 मेगावाट कोडे ना बुल्ला पावर हाउस रो टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी होची केते 287.8 मेगावाट बुल्ला पावर हाउस रे जो बुल्ला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बा बुल्ला हाइड्रो पावर प्लांट रे केतुरा यूनिट अछि ना 7टा यूनिट अच्छी यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 लास्ट यूनिट 7 7टा यूनिट को लेकी टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते 287.8 मेगावाट ये छोटा मोटा चीज आपण मानकू मन रखिया पड़ो तापर जाय के हमें एग्जाम क्रैक करि परबा यूनिट 1 यूनिट 2 रे केते यूनिट 1 यूनिट 2 होची कोन 49.5 मेगावाट ठीक है सिमिलरली यूनिट 3 यूनिट 4 केते ना 32 मेगावाट सिमिलर यूनिट 5 और 6 रे केते ना 43 मेगावाट यूनिट 7 रे कहते 37 मेगावाट तो ये सब मिला के आम के सब मिसई के आम के ना 287.8 मेगावाट ये आपण मानक तुम निजे निये मन रखा पड़ो ये जो बुल्ला पावर हाउस सम्बलपुर केते किलोमीटर दूर ये 15 किलोमीटर फंदी सम्बलपुर ये सम्बलपुर 15 किलोमीटर दूर रे अवस्थित दिस इज स्टेट इज ओडिशा स्टेट आमर स्टेट होची नियरेस्ट टाउन होची सम्बलपुर और डिस्टेंस सम्बलपुर केते किलोमीटर ना 15 किलोमीटर दूर अच्छी आर इंस्टॉलेशन के नंबर ऑफ यूनिट केते 17 यूनिट अच्छी और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते 287.8 मेगावाट ये सब मन रखा पड़ो मेरे भाई है देन आम जीवा क्वेश्चन नंबर 3 आम कौन रखल व्हाट द नंबर ऑफ टर्बाइन यूज इन बुल्ला पावर हाउस रे आम केतुरा यूनिट जेतुरा यूनिट अच्छी सेतुरा टर्बाइन हबो जेतुरा यूनिट अच्छी सेतुरा ट्रांसफॉर्मर भी हम यूज कर परिबा जेतुरा यूनिट अच्छी सेतुरा अल्टरनेटर भी आम यूज कर दिस इज आल्सो एसी जनरेटर इज आल्सो द अल्टरनेटर आम अल्टरनेटर भी यूज कर जेतुरा यूनिट ये नहीं सर आम जेतुरा यूनिट तार डबल कर रखि पारे किसी असुविधा नहीं सपोज बाय चांस कोटा खराब होगा सपोज ट्रांसफॉर्मर का कुछ वाइंडिंग प्रॉब्लम हो गया कि ट्रांसफॉर्मर काम नहीं कर रहा है बा कुछ प्रॉब्लम हो गया ट्रांसफॉर्मर कुछ कोई बा फॉल्ट पड़े आसा कौन करिया ना आम पाखे अल्टरनेट ट्रांसफॉर्मर निहात दिया दरकार डबल है ना तो ये नहीं जे 7टा यूनिट अच्छी माने 7टा ट्रांसफॉर्मर 7टा यूनिट अच्छी माने 7टा जनरेटर हो 7टा यूनिट अच्छी 7टा अल्टरनेटर हो निहात रहबा दरकार बा डबल बट आमर स्पेयर पार्ट भी थिबो स्पेयर भी थिबो है तो मिनिमम द नंबर ऑफ यूनिट क्वेश्चन कोन को नंबर ऑफ टर्बाइन यूज इन बुल्ला पावर हाउस दी 7 आपण टर्बाइन सिंपल टर्बाइन देखिया पड़ी 2 मला 3 मला ऊंचा टर्बाइन थियो आई विल शो यू द डायग्राम बाद में आई विल शो यू द फिगर ठीक है व्हाट द टर्बाइन फिगर द नंबर टर्बाइन यूज द बुल्ला पावर हाउस से केते टर्बाइन यूज करछ हमें ना 7टा टर्बाइन हमें यूज करछ है ना क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ना देन क्वेश्चन नंबर 4 हमें जिबा व्हाट द नॉर्मल स्पीड ऑफ द वाटर टर्बाइन ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट द नॉर्मल स्पीड ऑफ द वाटर टर्बाइन जो वाटर टर्बाइन जो यूज करूछ हमें तार मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए बा मिनिमम स्पीड कितना हवा दरकार द मिनिमम स्पीड बोल सकते हैं बा मैक्सिमम स्पीड बोल सकते हैं दिस इज द लो स्पीड हाई हेड टर्बाइन हम लोग यूज करते हैं लो स्पीड हाई हेड यदि हेड ज़्यादा हम हेड जदि बड़ हो ताहले स्पीड ऑटोमेटिक कमी जीवो वाटर बा हाइड्रो पावर प्लांट रे आमे कौन कहते लो स्पीड टर्बाइन आमे यूज करते थर्मल पावर प्लांट हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो बे आउ को पावर प्लांट आम यूज कर हाई स्पीड टर्बाइन यूज करचे लो हाई स्पीड है लो हेड टर्बाइन यूज करचे लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट बा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आम कौन यूज करचे ना लो स्पीड हाई हेड टर्बाइन यूज करचे ये सब मन रखा पड़ो तो स्पीड कैसे कैलकुलेशन करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड कैलकुलेशन करने फॉर्मूला कौन n इक्वल टू 120 f/p ने स्पीड इक्वल टू 120 फ्रीक्वेंसी व्हाट द f इज द फ्रीक्वेंसी व्हाट द p द नंबर ऑफ पोल ये पोल होची और f के दिस द फ्रीक्वेंसी ये आपण मन रखा पड़े n इक्वल टू 120 f/p द स्पीड इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल दिस कैलकुलेशन द स्पीड ठीक है बुझाला सो द नॉर्मल स्पीड ऑफ एन वाटर टर्बाइन यूज इन बुल्ला पावर हाउस इक्वल टू 150 rpm इटा मन रखा पड़ो देन क्वेश्चन नंबर 5 द नंबर ऑफ यूनिट जनरेटर यूज इन जनरेटर केतरा जनरेटर हम यूज कर 7 जनरेटर हवा देन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द जनरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए पावर स्टेशन ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची व्हाट इज द जनरेटिंग वोल्टेज ऑफ द बुल्ला पावर हाउस बा बुल्ला पावर हाउस से बा जे कोनोसी हाइड्रो पावर प्लांट रो जनरेटिंग वोल्टेज केते अछि जनरेटिंग वोल्टेज मन रखिया पड़ियो 11 kV 11 व्हाट इज द जनरेटिंग वोल्टेज जत्ते सब हाइड्रो पावर प्लांट अछि अभी मॉडर्नाइज कर ताको बढ़ेलेनी लेकिन जते सब हाइड्रो पावर प्लांट जनरेशन कैपेसिटी केते 11 kV
मन रखिया पड़ो 11 केवी 11 केवी रु आमे कोन कहचे स्टेप अप करिकी 11 केवी आमे कोन कहचे ना स्टेप अप ट्रांसफर यूज करचे है ना कौन सा ट्रांसफर यूज करचे दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कोन the output terminal the number of the turns on the secondary side is greater than the number of terminal of the primary side secondary side रो number of turns अधिका primary side रु सेति में आमे ता कोन कहचे स्टेप अप ट्रांसफर बोली कहचे जो स्टेप अप ट्रांसफर 11 kV by 132 kV ये जॉइंटिंग ये क्या जॉइंटिंग कैपेसिटी ये स्टेप अप ये कोडी जीवो जे आमे स्विच यार्ड को पठाया कोडी जीवा स्विच यार्ड कोड कनेक्शन हबो दिस इज आल्सो ट्रांसमिशन लाइन आमे ताको ट्रांसमिशन करी बा ग्रिड सहित कनेक्शन हबो दिस 132 kV विल कनेक्ट टू द ग्रिड है सो दिस इज आल्सो कॉल्ड जॉइंटिंग स्टेशन बा जॉइंटिंग कैपेसिटी वी कैन स्टेप अप करी आमे ताको कोन कहजे 132 kV पद करछु 132 kV कोडी जो स्विच यार्ड कनेक्शन है कि तापर ग्रिड को कनेक्शन हबो ग्रिड को कनेक्शन हिसाब आमे ट्रांसमिशन लाइन ताको डिफरेंट सबस्टेशन फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी आमे यूज करछे ठीक है क्लियर होला तो दी प्रकार ट्रांसफर आमे यूज करछे गुटे होची स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आउट होची स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कोडे यूज करछे जॉइंटिंग स्टेशन आमे यूज करते स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कोडे यूज करछे ना रिसीविंग स्टेशन आमे यूज करछे दिस इज आल्सो कॉल्ड बा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन हम लोग यूज करते कोन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिसीविंग स्टेशन आमे यूज करछे स्टेप डाउन ट्रांसफर ये छोटो मोटा चीज ये छोटो जिनस आपण मानकू मन रखिया पड़ियो देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नॉर्मल रेटेड करंट ऑफ जॉइंटिंग पावर प्लांट देखियो आमे सब इलेक्ट्रीशियन हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो कि डिप्लोमा हो कि डिग्री इंजीनियर हो कि इलेक्ट्रीशियन हो कि डिप्लोमा जेई हो कि असिस्टेंट इंजीनियर हो आम मैंने सब कौन मन रखिया केते वोल्टेज जनरेट हैला केते करंट प्रोड्यूस हैला फ्रिक्वेंसी बराबर होछे ना आमे सब चेक करिया निहात दरकार दिस इज आवर ड्यूटी टू चेक द रेटेड करंट एंड द जनरेटिंग वोल्टेज एंड आज विथ व्हाट द फ्रिक्वेंसी द प्लांट विल ऑपरेट समझ ये तीन जिनस आमको मन रखा तीन मन रखा करा पड़े कौन अरे वोल्टेज बराबर आसुचे ना करंट केते फ्लो होची फ्रिक्वेंसी अच्छे ना सिंगल फेज ना 3 फेज ये सब आम जिन चेक करचे आम इंजीनियरिंग हिसाब से सिमिलारली से कौन कहूँ ना नंबर जो रेटेड करंट अच्छी बुल्ला जेकोसी जॉइंट स्टेशन हो चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो कि थर्मल पावर प्लांट हो द रेटेड करंट को आपण मानक मन रखा पड़ो द रेटेड करंट वेरी फ्रॉम दी डिफरेंट यूनिट का डिफरेंट रेटेड करंट 1877 एम्पियर रु आरंभ करी 3149 एम्पियर तक बुल्ला पावर हाउस बा यूनिट जेते सब दिस इज आल्सो रेटेड करंट ऑफ है जी पावर हाउस रे ये रेटेड करंट से करंट सपोज ये करंट किसी क्या लगे आ बचार चांस ना से बुझना द रेटेड करंट कार ना जनरेटर बा अल्टरनेटर रेटेड करंट द अल्टरनेटर का डिफरेंट केते वोल्टेज 11 केवी मैंने बताई जॉइंटिंग वोल्टेज केते 11 केवी रेटेड करंट कौन द रेटेड करंट वेरी फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 7 7 यूनिट अच्छी 7 यूनिट 1 रेटेड करंट अलग यूनिट 2 रेटेड करंट अलग जेन 1 रेटेड करंट अलग जेन 2 का रेटेड करंट अलग अल्टरनेटर रेटेड करंट अलग 1 एंड 2 रेटेड करंट केते 3149 एम्पियर ये छोटा मोटा चीज याद रखें 3 और 4 रेटेड करंट केते ना 1877 एम्पियर ये सब मन रखा द रेटेड करंट कार रेटेड करंट दरकार नहीं बा खाली आपण दरकार द रेटेड करंट वेरी फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट है ना 11 केवी आम डिफरेंट अल्टरनेटर डिफरेंट रेटेड करंट अच्छी एक यूनिट 1 यूनिट 2 रेटेड करंट 3149 एम्पियर दिस इज आल्सो रेटेड करंट ऑफ यूनिट 1 यूनिट 2 सिमिलरली अलग यूनिट अलग रेटेड एम्पियर दिबा सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 को आम जा क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द पावर हाउस व्हाट द ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द पावर हाउस कौन सा पावर फैक्टर ऑपरेटिंग करवा आपण माने समस्त जानिया पड़ियो द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट हमको निहात दरकार द इंप्रूवमेंट फॉर द पावर फैक्टर कौन पावर फैक्टर एक बड़ा चीज पावर फैक्टर कौन द पावर इक्वल टू व्हाट द पावर इक्वल टू v इंटू आई इंटू कॉस पाई माय डियर पावर इक्वल टू v इंटू आई इंटू कॉस पाई ये फॉर्मूला द पावर इक्वल टू द वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर द पावर फैक्टर विल प्ले इंपोर्टेंट देखिए किमिति इंपोर्टेंट हो आमको पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करिया पड़ियो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कम करवा देखो जो ट्रांसमिशन लाइन में आम जो पावर फ्लो करोचे ट्रांसमिशन लाइन कौन अच्छी रेजिस्टेंस अच्छी इंडक्टेंस अच्छी कैपेसिटी अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस जो आम पावर ट्रांस पठेबा बीच बीच कौन ड्रॉप हम ये ड्रॉप को मेंटेन करने बा ट्रांसमिशन वोल्टेज को मेंटेन करने आमको कौन दरकार पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट निहाती दरकार
कम दरकार सर आम वोल्टेज को कहीं बढ़ा दि वोल्टेज इज फिक्स रेटेड करंट इज फिक्स आम मनक सपोज 11 kV टू 132 kV मनकर आम स्टेप अप करके आम ग्रिड को छाड़देले जो ग्रिड को छाड़देले केते वोल्टेज 132 kV मनक वोल्टेज वही वोल्टेज मेंटेन रहबो आम वोल्टेज बढ़े पारियानी दी वोल्टेज कमे पारियानी अलग जिन वोल्टेज बढ़ेबा हाउ टू वोल्टेज कंट्रोल है हाउ टू वोल्टेज कंट्रोल ट्रांसमिशन लाइन है ब्राउन ओवेरी कंडीशन अच्छी ब्राउन ओवेरी मेथड डिफरेंट मेथड अच्छी आम कौन कहूँ बीच बीच में बूस्टर ट्रांसफर यूज करचे वोल्टेज मेंटेन करबा वोल्टेज कंट्रोल करबा से अलग जिनिस लेकिन आम पावर जो इंप्रूवमेंट करवा वोल्टेज विल रिमेन कांस्टेंट करंट भी आल्सो रिमेन कांस्टेंट आम कौन करबा आम पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करिया निया दरकार पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने आम तीन प्रकार जिनस यूज कर गोटे हूँ कौन कैपेसिटर बैंक आम यूज करूँ सेकेंड हूँ कौन आम सिंक्रोनस कंडेंसर यूज करुचे है थर्ड हूँ कौन फेज एडवांसर ये तीन चीज आम तीन जिनस आम यूज करुचे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने आईटीआई स्टूडेंट ध्यान रख जे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने आम तीन प्रकार जिनस यूज करुँ गोटे हूँ कौन कैपेसिटर बैंक सेकेंड इज आल्सो कौन सिंक्रोनस कंडेंसर इज नो लोड synchronous motor at a leading power factor condition the over excited power factor condition this is also called synchronous condenser and third is also called phase advancer this is also called induction motor ठीक है तो ये तीन जिनस आम यूज कर कमाई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने से पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने को हेले आमको पावर फैक्टर विल प्ले वेरी इंपोर्टेंट रोल इसलिए पावर फैक्टर इंपोर्टेंट है cos पाई कौन व्हाट द पावर फैक्टर द कोसाइन ऑफ एंगल विद द वोल्टेज एंड करंट ये करंट होची और ये वोल्टेज होची ये बीच में एंगल कहते हो दिस इज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इस समय cos मल्टीप्लाई कर देले cos मल्टीप्लाई कर देला दिस इज आल्सो कॉल्ड पावर फैक्टर आपका ये क्या हैला ना पावर फैक्टर हैला sorry the power factor with the cosine of angle between the voltage and current our formula कौन the cos pi equal to r upon z what is r this is the resistance what is z z the impedance of the circuit ये सारे जिनिस कार कंसेप्ट पावर फैक्टर कंसेप्ट से जो जिनिस सपोज एलईडी भी पावर 0.9 पावर फैक्टर में है ऑपरेट कर रहा है दिस इज कदी लैगिंग नॉट लीडिंग सिमिलरली द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द पावर हाउस ऑपरेटिंग पावर फैक्टर कहते ना 0.9 लैगिंग रे ये काम करची नॉट लीडिंग ये छोटे मोटे जिनस आपण मानकू मन रखा पड़ो देन क्वेश्चन नंबर 9 द कूलिंग सिस्टम यूज ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाट द कूलिंग सिस्टम यूज इन ट्रांसफॉर्मर जब हम कूलिंग यूज करचे को प्रकार ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची व्हाट द कूलिंग सिस्टम यूज इन ट्रांसफॉर्मर है ना आम ट्रांसफॉर्मर रे को टाइप कूलिंग यूज करছে दिस इज कदी द ओएफ दिस इज आल्सो कॉल्ड ओएफ डब्ल्यूएफ ऑयल फोर्स वाटर फोर्स कूलिंग सिस्टम ऑयल फोर्स वाटर फोर्स कूलिंग सिस्टम कूलिंग डिफरेंट कूलिंग सिस्टम हम लोग यूज करचे से गोटे कूलिंग सिस्टम होची कौन ऑयल फोर्स एंड वाटर फोर्स सिस्टम यूज करके हम लोग कौन ना जो कूलिंग सिस्टम यूज करचे ट्रांसफॉर्मर ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 10 को आम जीवा हीराकुद पावर स्टेशन 2 ऑन चिपिलिमा द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते देखो हीराकुद पावर प्लांट का 2 यूनिट है यूनिट 1 इज द बुला पावर हाउस एंड यूनिट 2 इज द चिपिलिमा पावर प्लांट बा चिपिलिमा पावर हाउस ठीक है जो चिपिलिमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रे जैसे मल्टीपर्पज हीराकुद डैम दिस इज मल्टीपर्पज हीराकुद डैम है ना ये कौन सा रिवर रे महानदी रिवर ऊपर है ना ये कौन यूज करछे आमे फ्लड कंट्रोल पाई यूज करछे इरिगेशन जमी पाई यूज कर सकते आउ कोन ना पावर जनरेशन पाई तीन प्रकार हम यूज कर दिस इज आल्सो कॉल्ड दैट्स व्हाई द बुल्ला पावर हाउस इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज पावर डैम मल्टीपर्पज हीराकुद डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मतलब कौन मल्टी प्रोजेक्ट होची आमे प्रथम तार फ्लड कंट्रोल करि परिबा बन्या को कंट्रोल करि परिबा सेकंड होची कौन आमे जमी जुमा रे पानी मार देसी इरिगेशन भी हम लोग यूज करछे थर्ड होची कौन ना पावर जनरेशन भी करछे ठीक है कहते तार दी मेन डैम ये कहते मेन डैम केते किलोमीटर 4.8 किलोमीटर दिस इज लार्जेस्ट डैम ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट डैम है हीराकुद डैम है लेकिन ये हीराकुद जो पावर 2 जो प्रोजेक्ट है ये होची ना चिपिलिमा पावर प्रोजेक्ट है ना चिपिलिमा पावर प्रोजेक्ट है ये डैम कौन दिस इज कर दिए 4 वे टाइप ऑफ द डैम 4 वे टाइप ऑफ द डैम और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के दिस इज आर 72 मेगावाट द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ द चिपिलिमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज 72 मेगावाट
केते 72 मेगावाट इसको आपण माने मन रखिया पड़ियो। देन हम चलबा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कोन द रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो रेंगाली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट अच्छे तो सेटा केते को रिवर ऊपर हेछि व्हाट द व्हिच रिवर दिस आल्सो रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन रेंगाल रिवर दिस ब्राह्मण रिवर ब्राह्मणी रिवर ऊपर एटा हेछि ठीक है। एटा भी गुटे रेंगाली इज आल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ठीक है। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन ये भी फ्लड कंट्रोल करिवो इरिगेशन करिवो आउ आम कौन करिया ना पावर जनरेशन करि परिबा आर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते 32 मेगावाट ए पावर जनरेशन करूची कोटे ना चिपलिमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 11 कौन तो रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को रेंगाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को ऊपर होची ना ब्राह्मणी रिवर ऊपर बना है। क्वेश्चन 12 ये छोट छोट क्वेश्चन आप मन रखा पड़ो ए जो रेंगाली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो रेंगाली जो हाइड्रो प्रोजेक्ट द डैम व्हाट व्हिच टाइप ऑफ द डैम हम यूज करछे गुटे होची कोन ग्रेविटी मेंसुरेट डैम ग्रेविटी कंट्रोल करिया पाई बा ग्रेविटी मेंसुरेट डैम आमे ताको दिस इज आल्सो को नेम ऑफ द टाइप ऑफ द डैम हम यूज इन कमें कहूँ कौन रेंगाली हाइड्रोलिट प्रोजेक्ट ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 को आम जावा। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ द रेंगाली पावर प्रोजेक्ट रेंगाली पावर प्रोजेक्ट टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते है 250 मेगावाट 250 मेगावाट इज द टोटल हाइड्रो पावर प्लांट कैपेसिटी बा टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ ए रेंगाली ठीक है। ये दिस इज टू रेंगाली 7.7 करोड़ आसपास खर्च हुआ था उस टाइम में ठीक है। देन आम जीवा क्वेश्चन नंबर 14 बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट व्हिच रिवर बालीमेला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होची ये को रिवर ऊपर है ये माचकुंड और सिलेरू रिवर ये होची कोन ओडिशा गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना दुईटा स्टेट मिसेकी दे करछन एटा दिस इज माचकुंड एंड सिलेरू रिवर दिस आल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ठीक है। पहले ताको आमे प्रथमे आमे ताको दउतलु माचकुंड प्रोजेक्ट कहतले तापर हम ओडिशा गवर्नमेंट एर्थ कम रॉक फिल करा के आको बनाई छी बढ़िया मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिस इज मॉडर्न पावर हाउस बा मॉडर्न पावर प्लांट आमे कहि परिबा। माचकुंड दिस इज बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिवर इज ए 40:60 रेशियो ओडिशा गवर्नमेंट और आंध्र गवर्नमेंट का मिलित उद्यम जन्म होइछि आउ कार कोलाबोरेशन हला जो स्विच गियर स्टेप अप ट्रांसफर क्रेन ये सब कौन राशिया बा रूस मदद रे आमे ताको बनै से बालीमेला पावर प्रोजेक्ट हला दिस इज आल्सो कॉल्ड दिस इज डुअल प्रोजेक्ट दीटा गवर्नमेंट मिसिकी एटा कर 50:60 रेशियो बा 40:60 रेशियो ठीक है। देन बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रे बालीमेला दसिकदी बालीमेला हाइड्रो प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते दिस आर द डिफरेंट टाइप हो कौन सा टाइप डैम एर्थफिल्ड ग्रेविटी डैम बोली आमे ता कोचे एर्थफिल्ड ग्रेविटी डैम बोली कोचे है ना। तापर में जबा द अपर कोलाब हाइड्रो प्रोजेक्ट को रिवर ऊपर रही ना कोलाब नदी ऊपर रही कोलाब नदी काण ना गोदावरी नदी शाखा नदी द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी नदी शाखा होची कोलाब नदी ऊपर एक प्रोजेक्ट बना है दिस इज द हाइड्रो पावर प्लांट दिस इज आल्सो कॉल्ड कोलाब बा ऊपर कोलाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ठीक है। जो ऊपर द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते ना 320 मेगावाट केते 320 मेगावाट और चारटा यूनिट ये ऊपर कोलाब एटा कूड अछि ना जयपुर रु 4-5 किलोमीटर दूर रे थिबो ना मैक्सिमम दिस इज कदी 5 किलोमीटर फ्रॉम द जयपुर ये जयपुर 4-5 किलोमीटर दिस इज कदी ऊपर कोलाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ठीक है। द अपर कोलाब हाइड्रो प्रोजेक्ट ये के ना कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे रही कोरापुट दिस इज आल्सो कॉल्ड मल्टी दिस इज कदी फ्लड कंट्रोल इरिगेशन एंड आज वेल एज द पावर प्लांट जनरेशन ठीक है ना। तो कौ नदी ऊपर रही ना कोलाब नदी ऊपर रही दिस इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी ये मल्टीपर्पज डैम ठीक है। ये स्टेज 1 स्टेज 2 दीटा स्टेज 1 भी स्टेज 2 है ना 4टा यूनिट अच्छी दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रथम स्टेज रे आमे 80 मेगावाट बनैथिले 80 मेगावाट सेकंड फेज रे आमे ताको बनले इनोवेशन करके 220 के आसपास टोटल केते होची ना 320 मेगावाट दिस इज आल्सो द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ द 320 मेगावाट
एंड द नेम ऑफ द डैम इज आल्सो कोलाब डैम आम कौन कहे कोलाब डैम बोली आम कहे है ना। देन आम जा क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 द इंद्रावती इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट व्हिच रिवर इंद्रावती जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अच्छे से कौ नदी उपर रही इंद्रावती इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन इंद्रावती रिवर उपरे बना है। दिस इज आल्सो क्वेश्चन नंबर 20। देन हम चलते हैं क्वेश्चन 21 द टोटल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ द इंद्रावती प्रोजेक्ट रो टोटाल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी केते देखो इंद्रावती प्रोजेक्ट गोटे हूँ खातीगुड़ा गोटे अच्छी आउट अच्छी मुखीगुड़ा गोटे अच्छी है ना। खातीगुड़ा छोटा प्रोजेक्ट दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है ना। दिस इज आल्सो कॉल्ड 35 किलोमीटर फ्रॉम द नवरंगपुर टाउन नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट बा नवरंग टाउन रो 35 किलोमीटर दूर अच्छी। दिस इज द खातीगुड़ा प्रोजेक्ट। आम सेकंड प्रोजेक्ट को जीवा दिस इज आल्सो मुखीगुड़ा प्रोजेक्ट इज ए हाई कैपेसिटी प्रोजेक्ट इज ए हाई कैपेसिटी प्रोजेक्ट। दिस इज को नदी उपरे इंद्रावती नदी उपरे हेची केते मेगावाट इंस्टॉलेशन 600 मेगावाट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ठीक है। और इज इज द नेम ऑफ द डैम इज आल्सो का नेम ऑफ द डैम इज आल्सो को द इंद्रावती डैम आम ताको इंद्रावती डैम बोली कहूचे। टाइप ऑफ द डैम दिस इज आल्सो को ग्रेविटी मॉनसूनरी ग्रेविटी कंट्रोल डैम बा ग्रेविटी डैम बोली आम ताको कहूचे ठीक है। दिस इज यूनिट 1 और यूनिट 2 आर भी यूनिट 1 यूनिट रिनोवेशन के यूनिट 1 यूनिट 2 ठीक है। देन आम जीवा दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यहीपरि भाव आपण मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन को करें ठीक है। तो मु आज क्वेश्चन 20 कि 22टा क्वेश्चन डिस्कसन करी यहीपरि भाव क्वेश्चन निजे बने क्वेश्चन आंसर तार डिस्कसन क्वेश्चन निजे बने प्रैक्टिस करी एग्जाम दे गले एग्जाम आराम से क्रैक हो पारे हाँ बुझीगला सब यहीपरि भाव क्वेश्चन आपण मैंने जाना चाहूले यू कैन यहीपरि भाव क्वेश्चन जाना चाहूला यू कैन डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लिकेशन आमर स्नेहा एकेडमी करके मोबाइल एप्लिकेशन अच्छी ताको डाउनलोड करी और तार जो कोर्स अच्छी ओनली 999 रुपीज है ताको नहीं पारे दीटा इनस्टॉलमेंट 400 800 बा 5,000 टका देकी कोर्स को नहीं पारे कोर्स नहीं कि आपण जो फुलफिल एम अच्छी तो एम को फुलफिलमेंट करें ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मु गोटे जिनस कहवाक चाहूँगी शेष में ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन 2018 कि 19 मसीह आसीथिला पुणी 4 वर्ष पर 2022 मसीह एत सारा वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन आसी पुणी आउ थे 3-4 वर्ष पर पुणी आउ थे आसो से तो यह तैयारी करने हाउ टू प्रिपेयर करने आपण मानक प्रथमे सिलेबस जाना दरकार। सिलेबस जानी सारा पर इलेक्ट्रीशियन देख इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वालों केते सिलेबस वर्कशॉप कैलकुलेशन एम्प्लॉयमेंट स्किल इंजीनियरिंग ड्राइंग तापर अच्छी कौन ना कॉमन सिलेबस पर अच्छी कौन ट्रेड सिलेबस पर रीजनिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड रीजनिंग टेस्ट फिर इंग्लिश फिर जनरल अवेयरनेस ठीक है। 120टा क्वेश्चन रु आपण मानक मिनिमम 50 केते मिनिमम 95 टू 95 क्वेश्चन बा 95 आखपाख बा 100 मार्क आपको आनिया पड़ो। तो 100 मार्क आनिया हेले आपको सही अनुसार प्रिपरेशन दरकार और सही अनुसार आपण मानक टॉपिक ऊपर अंडरस्टैंडिंग आनिया दरकार ठीक है। यहीपरि भाव जदि आपण माने करी चलिए ताहले आराम रे ओएचपीसी एग्जाम को क्रैक करि पारिबे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।